शिव जी आज्ञा पास राम की सुन, तन बात बता दूं खास राम की सुन। शिव जी आज्ञा पास राम की सुन। कदे आपने सोचो दूसरा और कोई शिव जी हो? शिव जी एक ही है, सारी दुनिया का मालिक, सारी दुनिया का बाप। वो ये शिव जी जिसकी खातिर दुनिया धक्के खावे से, दिल में कण कण में सर्वव्यापी बिन जाने बतलावे से, अलग अगम और कहे अनामी दर्शन करना चावे से, अलग अगम और कहे अनामी दर्शन करना चावे से। नहीं कर सकता कोई तलाश राम की सुन, शिव जी आज्ञा पास राम की सुन। आपन ने सारा ने भगवान खातर बहुत धक्के खाए, तीर्थां पे गए, मंदिरा में गए, टाल बजाया, कीर्तन करे, व्रत करे, जागरण करे, सब क्यों करा? घिसा घिसा के माथा भी फूट गया, लेकिन परमात्मा का बेरा कौन था? क्योंकि वो आया को नहीं था। ये भगवान की कहे मेरे आने का टाइम ही यो है, मैं जब आऊं, और हमने मैं बहुत पुकारा हूं, मैंने बेरा है इस बात का, थारी सारी शिकायत दूर करना, सारी समस्या दूर करना। और जितना मैं बुलाया हूं ना, आप एक बार परमात्मा से मिलोगे ना, आप एक नजर उसने देखोगे तो न्यू लगेगा जनु सारे धक्के खाने पूरे होंगे, सारी की सारी आपकी थकान है वह मिट जाएगी परमात्मा से मिलती है। वो उसका मिलना ऐसा है कि जिसने सारे भगत गांधे रहे ने कि भगवान ने पाके सारे संसार में पूछा, उसने एक बार देखे, ऐसा वाकई है, सच्चाई है। आप एक बार मिलोगे तो सारी चीज भूल जाओ, सारे दुख दर्द तनाव टेंशन सब कुछ खत्म हो जाए, उसने एक बार देख दी। और फिर रोज रोज जब उसने जानोगे तो आपकी सारी चिंता खत्म होती चली जाएगी। तो परमात्मा आवे कितने है नु कहे मैं आड़े नहीं रंदा, हम की सोचा सब कहे मैं परमात्मा है, पर देखो आप जब असली में आप ही दुखी हो वहां तो के वहां मान लो कोई किसी ने मैं पीट दी और मैं उसके मार तो सकती नहीं, मैं के कहूंगी तने ऊपरला देखेगा, उस टाइम मैं न्यू ना कहूं तने मेरा भीतरला देखेगा या तने तेरा भीतरला देखेगा। इसका मतलब भीतर को नहीं, ऊपर है भगवान, उड़ है। इसका मतलब उड़ कित है, ये जो सूरज चांद दिखे है ना, अड़ते ही तो अपन दिखे है, इसके ऊपर एक और दुनिया है और उसके ऊपर एक और दुनिया है, तीन है दुनिया। एक में अपरमा, एक में यो शरीर छोड़ दा तो आत्मा जड़े रहे, एक बात दुनिया, और एक उससे भी पार है, एक और दुनिया है जिसका नाम परम धाम है, और उसके में मारा घर है, वो भगवान का भी घर है, मारा भी घर है, उड़ता हुआ है परमात्मा नीचे। एक आदमी में प्रवेश करके ना मारत है मिलन खातर आवा है उस तीसरी दुनिया में। हम तो आड़े की आड़े, हाँ परमात्मा से मिलन खातर मरना को नहीं, हम नहीं कोई नु के नु है, परमात्मा ही मारे जिसा हो जाए, क्योंकि किसे से मिलन खातर तरीके दो ही हैं कि आप उस जिसे हो जाओ कि वो आप जैसा हो जाए। चंडीगढ़ रहा है आपकी सहेली, चाहे आप चंडीगढ़ चले जाओ चाहे चंडीगढ़ से वहां अड़ा जाए, एक के तरीका उसके। तो आम तो परमात्मा जिसे हो नहीं सकते, जहां तक वो हमारे जैसा हो जाए, नीचे उतर के वो आवे है इस टाइम। तन बात बता दूं खास राम की सुन, शिव जी आज्ञा पास राम की सुन। कदावे भगवान सारी दुनिया गिरते गिरते खस्ता हाल कती हो जा, नाच कूद के मानस की आहिस्ता चाल कती हो जा, वैल्यू तो कोड़ी मानस की सस्ता माल कती हो जा, वैल्यू तो कोड़ी मानस की सस्ता माल कती हो जा। ये आदमी की कोई कीमत ना रही, आपने भी आपने वो भी लागदा होगा, किसे खातिर कोई कीमत को नहीं, इतना आप किसे खातिर करो हो, इतने आपने देखे हैं, फिर कुछ नहीं। थोड़े से बूढ़ जो बुजुर्ग होके न बैठे हैं ना करा, उनकी हालत देख ली, और बुजुर्गन तो छोड़ो,
जो कमा कमा के भी देने लग रहे उनकी हालत कितनी खराब है। आपने फरीदाबाद की घटना सुनी होगी 2 दिन पहले, बाप और बेटा तो ये थे, उस छोरे की माँ गुजर गई थी, कई दिन हो गए थे। बाबू कमा के भी लांदा और उसने पढ़ांदा भी, उसका रोट भी सेकदा। और उस बालक ने जब पढ़ाई कौन था ठीक से तो धमका दिया बाबू ने, किसी की और साथी की कोई चोरी कर लाया, छोटी मोटी चीज चुरा रही होगी, तो बाप ने उसके 2 थप्पड़ धर दिए। आप भी हो तो नहीं करो ने, आपका बालक अगर यो काम करे तो आप भी ये करोगे, क्योंकि माँ बाप ने धमकाओगा तो और कौन धमकाओगा, पड़ोसी तो उसने मारे करेंगे। तो उसने चोरी कर ली, बाप ने धमका दिया, उसके 2 थप्पड़ ला दिए। रात में जब बापू सो गया तो तेल छिड़क के न उसके आग ला दी, जिंदा जला दिया अपना बाप। बाण भाई माँ और तो को था ही तो नहीं ने, 2 ही थे बापू बेटा। और बालक कोड था 9वीं क्लास का बालक था जो धमका दिया था। अब आप सोच के देखो आदमी की कीमत के रही है। पिल्ला होगा ना छोटा कुत्ते का पिल्ला, उसके भी मारोगे तो आपने दर्द होगा कि जी तो है अगले में मारा क्यों। और अपना ही बाप और जिंदा है तेल गिर के छिड़क के मारे तो कीमत किसी की रही है आदमी। सारी दुनिया गिरते गिरते खस्ता हाल कती हो जा, नाच कूद के मानस की आहिस्ता चाल कती हो जा। वैल्यू तो कोड़ी मानस की सस्ता माल कती हो जा, वैल्यू तो कोड़ी मानस की सस्ता कदी टूट जा आस राम की सो, शिव जी आ गया पास राम की सो। तने बात बता दूं खास राम की सो, शिव जी आ गया पास राम की सो। और यो जगह आप आए हो, आपका घर है, आप इब हमेशा अंधेरे ही हो, घर में तो बार बार आया करें, एक बार थोड़ी आया करें। आपको हमारा ब्याह थोड़ी है कन्यादान गाल दिया वैसे लेने पर आपका घर है, आपके बाप का घर है, और उसके बारे में जानन खातर आए हो। और यह चीज क्योंकि बार बार दोहरावा, हाँ एक दिन में सारा नहीं सुनाया जा सकता, ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके सुनावांगे। आपके टाइम का ध्यान रखना भी जरूरी है, आप इतनी देर से बैठे हो यो भी ध्यान रखना जरूरी है, आपके बालक करके याद ना लग जाए यो भी जरूरी है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रख के ने आज आपने थोड़ा थोड़ा सुनावा, पर थोड़ा सा लोग मारा भी हो जाए कि देखिए फिर ना ठावे हम अगर फिर आने की हाँ भरो तो मैं थोड़ा थोड़ा सुनाऊं ना, तो फिर मैं आज शांति सुनाई जाऊं। इंदर शर्मा गांव बड़ंबा बाई पास बसेरा से, यू एड्रेस है जरा पाए। इंदर शर्मा गांव बड़ंबा बाई पास बसेरा से, पहला बैठक होया करे थी इबो शिव का डेरा से। टोटा देखा बहुत गणाई मिल गया माड़ भतेरा से, टोटा देखा बहुत गणाई मिल गया माड़ भतेरा से। मिल गए धरती और आकाश राम की सो, अर्पण कर दिए सांस राम की सो। तने बात बता दूं खास राम की सो, शिव जी आ गया पास राम की सो। फिर ईब शिव जी आके करे की है, सबसे पहला काम तो भगवान के करे है, आके ननू कहे मैं हमने जीना सिखाऊं। आप सोचोगे जीना तो हम ना गए हैं, लेकिन वो थोड़ी देर पहले बताया था ना आप तई अकीब जीना केरे रहे, बना लो चाह बोलो रोटी, और फिर यू काम खत्म हो गया तो लड़ लो थोड़ी बार, और नून नून मुंह करके न 10-15 दिन उसमें लेकर जाएंगे, फिर बोलने लग जाओ और चारा के है बस यो काम रह रहा है। तो इसने जीना नहीं करने, लोग हंसना भूल गए, एक दूसरे से बात करना भूल गए, एक दूसरे के पास जाना भूल गए। और आजकल एक ये नई चीज हो रहा है फोन, है ना, एक घर में 5 फोन हैं,
और आदमी चारे है ना, किसा हो रहा है। फोन गणे पाओगे, आदमी थोड़े पाओगे, और चार कूड़ा में उन्हें बिठा देने तो सारा घर में ऐसा हो जा कि चूं की आवाज नहीं आवे, कोनी आंदी ने किसे तो ही चुप करवाना है ना। आप छोटा बालक देख लो आपके घर में, जो ये 3-3, 4-4 साल के बच्चे वजह चुप करवाने हैं तो फोन दे दो, फिर वो आपका नहीं बिना देखे। तो देखो परमात्मा ईव इस टाइम आवे है तो आके करे की है, सबसे पहले तो हमने जीना सीखा, या जो आप जिसने अपन को वहां ओम शांति में जावा, असल में ओम शांति है कि उसका पेरा कौन यो एक आप न्यू सोच लो स्कूल है, यो ऐसा स्कूल है जिसमें छोटे से लेके बड़े तक सारे एक क्लास में हैं, एक क्लास है इसमें। आपा सारे 20 साल से जो सुने हैं वह 20 क्लास में बैठेंगे, काल तो जो सुनने लगे हैं वह 20 क्लास में बैठेंगे। पढ़ानिया भगवान है, एक पढ़ानिया, हम सारे पढ़ानिया, आपा सारे एक पढ़ानिया परमात्मा। और वो क्यों कर पढ़ावे है, न बस्ता, न स्लेट, न कॉपी, न पेन, कुछ नहीं, ना यूनिफॉर्म, अब सारे तड़के एक डाल का फ्रॉक करके आइयो, ऐसा कुछ नहीं है। एक डाल के जूते, एक डाल के जुराब। स्कूल में बहुत कुक्रम खड़े हुए हैं, आप में दाते तो गए को नहीं जाते, बच गए था हम स्कूल में जानते हैं। और डंडे भी मारे, पिटाई भी हो गए है, और स्कूल में जानते नहीं हुए कौन डरते बाड़ा के। एक बरे आप जिसी एक माता काटड़े ने खींचन लग रही आगे ने, काटड़े ने वागे ने खींचे, काटड़ा पाछे न जावे, होया करे नहीं हुए पाछन के जाया करे काटड़ा। एक बालक भी जा था अपनी माँ कह बोले माया कित ले जा है इसने, बोले घना ले जा है और कित ले जा है न, बोले मैंने सोचा स्कूल में छोड़ के आओ क्योंकि स्कूल में छोड़ के आओ जब आप बड़का ने तो बालक भी पाचन के जावे, क्योंकि उड़ा पिटाई भी हो, डांट भी मारे। एक मेरी सहेली थी, उसका छोटा सा बालक था 4-1 साल का, तो वो 5-7 दिन तो गया स्कूल में, फिर ने बोला मैं नहीं जाता स्कूल। तो हमने पूछी सारा ने भी तू स्कूल में क्यों नहीं जाता, यूं बोला सुबह जाओ 8 बजे और 3 बजे तक मैडम बोलती है चुप होके बैठ जा, चुप होके बैठ जा। इतने घंटे कैसे चुप होके बैठ जा, सीधी सी बात है भाई। तो आप खातिर यो स्कूल खोल आएगी भगवान ने, इसमें भगवान पढ़ानिया और कोई पिटाई नहीं। आप इतनी देर से बैठे हो, आज किसी ने डांट मारी आप पे, खड़े करे, डंडे मारे, कान पकड़ाए, कुछ भी नहीं करा। या आप तीनों के हो, तू काला, तू पीला, तू गुलाबी करके क्यों आई, बड़का के तो इस बात पे भी डंडे मारे, इस बात पे भी मारे, तू लेट क्यों आया, तू खड़ा क्यों आया, तू क्लास से बाहर क्यों गया, तेरी किताब कित है, तेरी पेंसिल कित है, आप तक कोई क्यों नहीं पूछे। फिर आपने करना क्या है स्कूल में, अच्छा दाखिला भी आपका फ्री, आपने कोई रुपया नहीं देना। और आजकल हमारे स्कूल की डाले खाना भी प्रसाद भी हम ही बनावाएंगे, मैडम बनावे बड़का का खाना भी। तो भगवान ने जो ये स्कूल खोला आपका, इसमें समझो आपने करना की, आपने 1 घंटे का टाइम काट के ने और आके बैठ जाना है, बस चुप बैठना है, हाँ बोलना नहीं, क्योंकि चुप नहीं बैठोगे तो सुनोगे क्यों, और सुनोगे नहीं तो समझ में कौन नहीं आता, वो तो जरूरी है। तो आप सारे आके ने चुपचाप 1 घंटा बैठना है। दूसरा जिसकी ड्यूटी लगा रखे वो आपने सिखाओगा, रोज आपने आड़ा भी को नहीं आना, बड़म आपका जी करे जब आ जाइए। लेकिन आप जिस जिस गांव से आए हो उस गांव में, हर एक गांव में यो स्कूल है, उड़े आपने 1 घंटे यो पढ़ना है। आप एक भी न पढ़ के देखो, आपने मजा आओ, क्योंकि बाप जब पढ़ांदा, और वो बाप जो इतने साल में मिला हो, बहुत प्यार से पढ़ा, बहुत प्यार करे, और आपने धीरे धीरे लगेगा कि आपकी सारी समस्या खत्म होनी चाहिए। यो सब तो बड़ी बात है, आप निश्चिंत भी होने लग जाओगे, आप स्वस्थ भी होने लग जाओगे। आप थोड़े ऐसे दिन में न्यू कह दोगे गोडा में जो मेरा दर्द था वो ये भी इतना तो नहीं, धीरे धीरे मैं ठीक होती जाऊं। ये सारी चीज हमने करके देखी। रोज जो माता सुने हैं उनके जीवन में यो परिवर्तन आया, तो उनने फिर आगे बढ़े हैं। वे शुरू में सबने इन्हों सोची चलो लेकर के तो देखा,
तो भगवान आके आया है हमने ठीक करने का। तो यो एक ओम शांति में जावा हासिल में है कि क्या चीज जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाया जाए। आप जो पुराने तरीके में हाँ उसमें क्या अंदाजा है, हमने वो ब्याह करा, वह 2-3 बालक पैदा करे और वह फिर बर्थडे करे और उन खातर 24 घंटे लागे रहे और फिर वह बालक बिगड़ जाए, तो फिर तारे समझ में नहीं आता भाई कड़ा चूक होगी, की गलत कर दिया हमने। जिस बालक ने अपनाए बाबू जिंदा जला के मार गिरा, तो वो तो आवे है और के भी भाई की है, इससे खातर करो, इन औलाद खातर सब कुछ करते रहो, और फिर ये इसी दक्षिणा दें तो फिर इस नरे और जावा की। तो आपने जीवन जीने का नया तरीका सीखना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई चारा को नहीं। क्योंकि भगवान आया है जब थारे बस की बात नहीं रही, कोई चीज आपके हाथ में को नहीं कदे आप सोचते हो। बच्चा पैदा हो गया तो बड़ा भी होगा, उसकी जरूरतें पूरी भी करनी पड़ेगी। कि 7वीं क्लास में होंगे न्यू कहते हैं बाइक दुआ दे, होम दुआ दे, नहीं तो मैं मरूंगा। आप सोचो जब बालक मर गया, 20 साल का होके 18 साल का होके आपका बालक मर गया, तो बालक का क्या बिगड़ा है? किसका बिगड़ा है? उन माँ बाप का बिगड़ा है जो रात ने सोए भी नहीं, उसका बुखार होती है, सारी रात उसके तो बैठ के काटी है। बालक का क्या बिगड़ा है? उसने तो मेरी जिद पूरी करते हो तो ठीक है, नहीं पूरी करते हो तो मैं मरूं। लेकिन वह सारे घर के जो उसके ऊपर उम्मीद लाए बैठे हैं वह की करेंगे, मर तो वह गए, उसका क्या बिगड़ा है? तो आप सारा ने यह चीज समझनी पड़ेगी, चूक कड़े हो रही है, नहीं तो ये बालक है जिन खातिर हमने अपनी जिंदगी के सारे सांस ला दिए, हमने बट्टा ला देंगे। अगर यह चीज नहीं समझी तो खतरनाक खेल चल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। दूसरे का अखबार में पढ़ा, हाँ टीवी में देखा है, जब नू लागे है काछा इतना बुरा काम हो गया, नू ध्यान कौन जानता, जब मेरा कर दिया तड़के तो। पर जबकि बालक सारे हिस्से दुनिया में तो हैं, आप बड़े भी अड़े हुए हैं, दूर तक को नहीं आ रहे। ये संस्कार, यो है वातावरण, यो है स्कूल का एटमॉस्फेयर, वह सारे आदमी से खानी है, वह सारे उनके बिगड़े दोस्त, सारी ये चीज तो है, फिर ये क्यों नहीं बिगड़ेंगे? आपने सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। यो जीवन जीने का तरीका भगवान से खाने खातर है, मेरे रुपये ना कमाओ उन खातर, नहीं तो और बड़े बिगड़ेंगे। आप जाए तक 1 घंटे का समय देखें, बालका की परवरिश क्यों कर करनी चाहिए, जो भी भगवान आके सिखावे, हम क्यों कर पालो उन्हें। कि मेरे बाप ने हम पाले तो हम ठीक ठाक पाले, और भगवान की यह लाइन सिखा दी तो निश्चिंत हम, माँ बाप भी निश्चिंत, हम भी निश्चिंत, सारे के सारे। तो आप सारे भी निश्चिंत हो जाओगे। भगवान आप कहीं में लेने को नहीं आया, हर है की देने खातर। उन्होंने क्या करा ना अपने हरियाणा में, लनागी के नागी के ने छोड़ेगी, अपने पकी में सही ना, शरीर अपने पे ढंग सर का नहीं, चाल्या जानदा नहीं, आल्या जानदा नहीं, कि मैं ऊपर से लेके नीचे थी सारी तो नस दुखे हैं, 4 जगह दाद के न जब उठना पड़ा है, तो शरीर में किम्मे नहीं रह रहा, मन तो मुँह खोखला होया पड़ा है, आदमी किसी के तो रह ही ना रहा। उन बातों थारा नु बेरा पड़ गया, तारी चोरी की सगाई हुई है, तो नु बेरा पड़ के कितना हुई है, उड़न नटा हो रहा हूँ इसे कौन बेरा रे, किम्मे कौन रह रहा, कदे आपके बेमो। तो भगवान आवे जब है, जब अपना किम्मे नहीं रह जाता, एक भी कहना अपना नहीं। ये जो जुगरदा दिखे है ना, ये भीड़ है सिर्फ, आपके ब्याह में आ जावे हैं तो आपने सोचो कि ये हमारा राज्य हो कह रहे हैं, अपने सूट दिखाना हो बस, और किम्मे नहीं करने का श्रांति। तो ईव परमात्मा आके के कहे है, नु कहे मैं आऊंगी धरती पे, और वो एक उसे दिन हम भी पैदा हो, तो थारा जन्मदिन भी होए, मेरा भी होए। ईब थी तो शिव जयंती थी, ईब उसकी हमारी एक ही है, कठी है अपने। परमात्मा भी अपने तीनों कह सके है हैप्पी बर्थडे, और आपा भी भगवान ने कह सका है हैप्पी बर्थडे, है ना। तो एक इसमें एक खास चीज हो है कि रात सिर्फ शिव जी की मनाई जा, और किसी की, सिर्फ शिव जी की। हम थारा में तो भी होंगे इसे कहने जो 12 बजे पैदा हुए हो, 1 बजे पैदा हुए हो रात ने, लेकिन रात नहीं मनती, रात वह एक उसकी ये मनाए। तो परमात्मा इसी कुंसी रात में आया था भाई,
उनसी इसी रात में उसका अवतरण होया था, जो उसे उसकी रात में। आप जो ईब दिन दौड़े बैठे हो ने, ईब भी रात है। रात क्यों करे? ईब किसी के 6 छोरी है, अरे बेरा पड़ जा 7वीं और छोरी होगी, रात हो जाएगी, हो जाएगी ना। लड़कियां तो मैनू क्या करें हैं, बाबल तेरा तो बेटी उस दिन आ रहा है जिस दिन जन्मी दी है, 64 दिवले लाडो चास धरे थे, फिर भी वो अंधेरे क्यों में चास लो, क्योंकि वो अंधेरा कड़ा का है, वो भीतर का है। जिसका आदमी मर गया, 20 साल की 21 साल की लड़की है, उसका आदमी की डेथ होगी, उसका तो रात नहीं हो जाएगी। जिसका बिचारी का पाड़ा पूड़ा बालक 26 साल का फांसी खा गया, उन माँ बाप का तो रात नहीं हो जाएगी। या चिंता की, दुखा की, पीड़ा की, दर्द की, विरह की, या रात है। और या रात इसी हो है, चाहे मेराड़ चसदा हो, चांदना को नहीं हो। किसका होगा चांदना? भगवान आके इस अंधेरी रात का चांदना करे। जहां तक परमात्मा ने ज्ञान सूरज भी तो है, ज्ञान सूर्य परमात्मा, तो भगवान इस रात में आवे है, और आके ने जब वो मिले है ना महारत है, तो महारत चांदना होना चाहिए। जहां तक परमात्मा की रात मनाई जाए, शिवरात्रि जहां तक में है उसकी, कि वो आके रात ने खत्म कर दे है। और ऊं भी शिव जयंती चाहे तो त्रयोदशी की चाहे चतुर्दशी की, अमावस ने एक दिन पहले हुआ है, क्योंकि अमावस ने क्या हुआ है, घोर अंधकार, घोर अंधकार से बड़ा पहले आ जाए। ईब चीटी समझी थी ना आपने, ईब यो घोर रात आड़ी है, विनाश होने वाला है इस दुनिया में। उससे जरा सा पहले भगवान आया है धरती पे, और वो आके न के कहे है कि चलो थारा भी और मेरा भी अब इकट्ठा ही जन्मदिन मनावा, ठीक है। तो आज उसका जन्मदिन पे गीत गाया करें, तो चलो अब एक गीत और गाओ परमात्मा का। आप सारे साथ गाइयो में। खुद बाप रे दादा बच्चों संग त्योहार मनावन आए हैं, कल पांत बर्थडे यादगार साकार बनावन आए हैं, साकार बनावन आए हैं। खुद बाप रे दादा बच्चों संग त्योहार मनावन आए हैं, कल पांत बर्थडे यादगार साकार बनावन आए हैं, साकार बनावन आए हैं। मनावे तो भगत भी है और आपा भी मनावा है, लेकिन फर्क ये है, भगत क्यों कर मनावे हैं शिव का जन्म। हे भगवान आजा, हे भगवान किते हो तो सुन ले, हे भगवान मर तो लिए दर्शन दे दे, यो करिए। और बच्चे क्यों कर मनाओगे, इब घर ने पापा आ जा, तो बच्चा का क्या हो है, बच्चे तो गले लाग जाएंगे, पापा आ गया खुश हो जाएंगे, मिलेंगे उससे, फर्क हो है ना दोनों। ईब पे ही भगत थे हम, ईब उसके बच्चे बने, मेरा पाठ क्या है तो बच्चे हो जाओ, हाँ फिर फर्क हो जाए। तेरे भक्त महिमा गाते हैं, बने बच्चे मिलन मनाते हैं, तेरे भक्त महिमा गाते हैं, बने बच्चे मिलन मनाते हैं। फिर कौन कौन क्या बातें व्यवहार बतावन आए
भक्ति में भी हम करा तो कर दे भाई चीज, लेकिन बिना मेरे करा और हमने ढूंढ लिया भगवान ने जो क्या है उसा उसा किए लागे है वो ही कर दिया, अपने ऊपर बात आने ना। जिस तरह बलि चढ़न का एक बात हुआ है, बलि चढ़ा करें, भगवान पे भी चढ़े हैं, देवताओं पे भी चढ़े हैं, माता रानी पे भी बलि चढ़े है, काली पे तो पोते गणी चढ़े है कलकत्ते की तरफ। तो बलि चढ़ने की क्या बात थी, ये बात सोचो, बकरा काटते हैं और वो बलि चढ़ाते हैं। अब सोचो तो आप भगवान के बच्चे हो, बकरा भगवान का बच्चा को नहीं, सूर है, कुत्ता है, बकरा है, चाहे बिच्छू है, कोई भी है तो जीव, वो सारे भी तो परमात्मा की दुनिया में बनाए हुए हैं। तो एक जीव ने काट के न उसकी बलि चढ़ा दे, भगवान के उससे खुश होता हो? इससे तो बिल्कुल ही कोई, या तो गलत चीज नहीं है। लेकिन ये पेरा पटा भगवान ने बताई, मैंने कही गई थी, तो हमने क्या अनर्थ कर दिया, बात किम में गई थी और कर दिया किम में। परमात्मा ने कही थी बलि चढ़ा दो, जो हम सारा दिन मैं करी जाओ, मैं इसी, मैं सुंदर हूँ, मैं मेरी साड़ी इसी, मेरा सूट इसा, मेरे गहने इसे, मेरा पति इसा, मेरे बालक इसे, मेरा घर इसा, मैं और मेरा यो, या मैं करी जावा हम। भगवान ने क्या कही, या मैं मेरे चढ़ा दो, मैं ना करा करो, इसकी जगह के भगवान ने याद करो, परमात्मा ने बाप ने याद करो। हमने क्या कराया, मैं गुण करे है, यो टो लिया, बकरा मैं करे है ने, वो काट गिरा, बेचारा बकरा का कोई कसूर नहीं। तो हमने यूं उल्टा कर दिया। ये यूं भी कहते हैं, अब इनका भगवान तो बलि मांगे है, इसका मतलब इनका भगवान ने गलत है, पर भगवान ने कही की थी और हमने कराया की, तो इसमें भगवान की गलती तो को नहीं। तो ये हमने समझने की जरूरत है। इसी तरह देखो, आप एक चीज हो, आप सारे बढ़ती रहो, शिवरात्रि पे भी बढ़ती रहोगे, कदे क्या आप बढ़ती रहो। आपने शुक्रवार का बढ़ती रह गया, और शुक्रवार का दिन किसका है, संतोषी माता का। संतोषी ने की तो हो माँ है, माता है मैं संतोषी, तो आप कहोगे माँ की बढ़ती रहूं। आप सोच के देखो, आपके बालक भूखे मरते हो तो आप राजी होगे, थारे सारा के बालक भूखे मरते हो तो तुम राजी होगे, एक टांग पर खड़े हो जाए तो और कने राजी होगे, वो नहीं हो। तो फिर बात थारी माँ किसी है जो तुम भूखे मरो राजी हो, सोचने की बात नहीं है। परमात्मा ने ई बातें बताया, मन ने के थे हमने कर दिया कि ये भगवान ने बताई, मन ने नो कही थी हम एक दूसरे की गाल ना दो, एक दूसरे की पिटाई ना करो, गलत ना बोलो, एक दूसरे के प्रति बुरा व्यवहार ना करो, इसका बरती रहने की कही। हमने रोटी छोड़ी, लेकिन रोटी छोड़ने तो भगवान खुश को नहीं, तो था कि हमने कर दिया, और यह चीज बिना समझी कर दिया अपनी मत के अनुसार, तो फिर उससे भगवान राजी तो होना ही कौन था, क्योंकि हम तो गलत चल रहे थे। एक आदमी ने जाना है झज्जर, और वो चल दिया मैं मकानी, पहुंचेगा झज्जर, कदे भी ना पहुंचो, चाहे कितने किलोमीटर चल लो, तो हम न्यू उल्टे बड़ चल रहे थे। ये परमात्मा आके सही करे, के तरीका सही की है। कापी भगतों ने अच्छी की है, चाहे अल्प काल ही की है, कापी भगतों ने अच्छी की है, चाहे अल्प काल की है। मैं की जगह बकरे की बलि आहार चढ़ावण लाए, सा
बताई, अब मैं राजी क्यों करूं, क्योंकि भगवान राजी हो गया तो सारे काम ठीक हो जाए। तो वो तरीका ढूंढना बहुत जरूरी है, और यह चीज भगवान ने बता दी। अब मैं राजी क्यों करूं, इब आप सारे मन ने राजी करने खातिर किम्मे कर लो चाहे अपनी तरफ से, पर हो सके है आप दुनिया भर का पैसा भी खर्च कर दो, टाइम भी खर्च कर दो, और सारा भी अपना दिमाग लगा लो, पर उसके मन में चीज पसंद आवे ना, इब आप मन माने पिज्जा बना लो, बहुत टाइम लागे, बुद्धि भी खर्च करनी पड़े, पर मन ने तो पिज्जा देला का नहीं लागया करता। पर मैं नु कह दूं मन ने तो यो जमा पसंद नहीं, तो फिर करी कराई मेहनत बेकार हो जाए। इसकी बजाय तरीका क्या है सही, आप मेरे तक पूछ लो दीदी के खाओगे आप, के बनाऊंगा आपका, ठीक है ना, हो सके मन नींबू पानी चाहिए, आप पिज्जा बनाओ, तो परमात्मा से पूछ ली तू क्यों कर राजी हो, तो भगवान ने क्या बताया, हम मेरी सुन लो बस इसे तरह राजी हो। तो जाए ते बताऊंगी कि 1 घंटे का समय निकाल के आप जड़े जड़े ते भी आए, उड़े आप रोज 1 घंटा सुन के देखो, 1 महीना सुन के देखो, गणे न छोड़ो आप, 1 महीने में आपने नू समझ में आ जाएगी कि मैं पहले आते ज्यादा सुखी हूँ, शांत हूँ। तो ये चीज आपने करके मेरा पटेगा, ठीक है। तो भगवान ने यह चीज बताई है कि या अर्पण कर दो मेरे बस, ये अर्पण करना है 1 घंटा, मुश्किल को नहीं। अरे पण आसा मोटा में का, बारीक जितना खोटा में का, अरे पण आसा मोटा में का, बारीक जितना खोटा में का, इंदर शर्मा लोटा में का, संस्कार ढलावण आए हैं, साकार बनावण आए हैं, साकार बनावण आए हैं, खुद बाप रे दादा बच्चों संग त्योहार मनावण आए हैं, पांते बरसडे यादगार साकार बनावण आए हैं, साकार बनावण आए हैं। ओम शांति। आप सारे अपनी जगह पे पूरे ही बैठे रहोगे, आपका तक प्रसाद लेके आऊंगे, माताएं प्रसाद आपने आड़े दे देंगी, आप आड़े बैठे बैठे प्रसाद खा लियो, कटोरी देने का भी किसी ने नहीं उठना, वो आड़े ते इकट्ठी